राज ठाकरे यांचं शिवतीर्थावरील भाषण झालं आणि त्यानंतर भोंग्याचा वाद समोर आला. या सगळ्या संदर्भात मुस्लिम अभ्यासकांना नेमकं काय वाटतं, मौलवींना नेमकं काय वाटतं हे जाणून घेण्यासाठी मी डॉक्टर अब्दुल मदनी सरांकडे आलेलो आहे. तुम्ही मुस्लिम लॉचे अभ्यासक आहात आणि मौलवी देखील आहात, मौलाना देखील आहात. तर या सगळ्याबद्दल तुम्हाला नेमकं काय वाटतं आहे आणि अशा पद्धतीचे वाद का निर्माण केले जातात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, जो मामला भोंगे के सिलसिले में लाउड स्पीकर के बारे में उठा हुआ है और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल यानी उसका यूज़ जो होता है वो आम तौर से अज़ान के वास्ते होता है. अज़ान एक ये अरबी शब्द है और उसके माने हैं ऐलान करने के, यानी लोगों को बताना. तो अब उस ऐलान करने के काम को अंजाम देने के वास्ते आवाज़ ज़रा दूर तक के जाए, इसलिए लाउड स्पीकर का यूज़ होता है. और अज़ान का मतलब ये होता है कि अज़ान का टाइम हो गया है, अब नमाज के लिए आ जाइए, इसलिए कि इसका ऐलान हो गया है. अब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं कि लाउड स्पीकर की आवाज़ बहुत ज़्यादा लोग कर दे रहे हैं और नमाज के जो टाइमिंग है, अज़ान की जो टाइमिंग है वो तकरीबन फ़िक्स है. मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा सोचना है कि जब आपको नमाज के औकात का इल्म है, आप लाउड स्पीकर यूज़ कीजिए, आपको कोई मना नहीं करता. लेकिन मेरा मानना ये है कि इतनी ज़्यादा बड़ी आवाज़ करने का क्या मतलब है? अगर आपका ये मतलब है कि दूसरे महल्ले के लोग भी नमाज के लिए आ जाए, तो दूसरे महल्लों में भी मस्जिदें हैं. तो मेरा ये सोचना है सर कि आप आवाज़ को इतनी रखिए कि आपके मस्जिद के पास में जो लोग हैं उनको मालूम हो जाए कि अज़ान हो गई है. और फिर हमारा दीन, हमारा इस्लाम ये कहता है कि अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंचती है, किसी को दुख होता है, किसी को कुछ उससे मनाही मालूम होती है, तो फिर ऐसा काम नहीं करना चाहिए. लेकिन मैं कतई ये नहीं बोलूँगा कि लाउड स्पीकर को यूज़ ना करें. आप लाउड स्पीकर ज़रूर यूज़ करें, लेकिन सिर्फ उसकी आवाज़ को आप थोड़ी धीमी कर दें ताकि कान के पर्दे ना फटने पाए. और सारी मस्जिदों में लाउड स्पीकर है, आप हर मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाइए, अपने महल्ले के एतबार से उसकी आवाज़ उतनी रखिए, नमाज को बुलाइए, लोग नमाज को आएंगे, आते रहेंगे. लेकिन ये कोई तरीक़ा नहीं है सर कि आपके अंदर बिल्कुल एक मुकाबले के टाइप का वो चले कि उसने इतनी ज़ोर से दिया है तो मैं उससे ज़्यादा ज़ोर से दूँ, इसने इतनी आवाज़ रखा है तो मैं उससे ज़्यादा ऊँची आवाज़ रखूँ. ये तरीक़ा सही नहीं है. और फिर दूसरी बात यह है कि हमारा दीन हमको ये बताता है कि हम हर किसी के साथ में एक भलाई, अच्छाई, खैर खाई का काम करें और उसको कोई दुख ना पहुंचाए, कोई तकलीफ ना पहुंचाए. जहां मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, वहीं यहाँ हमारे इस मुल्क में बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं. अगर हमको ये एहसास है कि हमारी वजह से हमारे किसी दूसरे भाइयों को तकलीफ़ हो रही हो, तो हम अपने लोगों से कह रहे हैं कि वो आवाज़ थोड़ी कम कर दे, धीमी कर दे. ऐसे ही मेरा ये भी मानना है सर कि अगर कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं और वो अगर आवाज़ को धीमी नहीं करते हैं, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि किसी दूसरे कम्युनिटी के लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है. सही है. तो मेरा ये सोचना और मानना है कि हर किसी ने अपने काम पुरता उतनी आवाज़ करनी चाहिए और किसी को तकलीफ़ देने से बचना चाहिए. हमारा दीन, हमारा इस्लाम धर्म, ये वो, बल्कि आप ये कहते हैं, मैं तो ये तक कहता हूँ कि जितने भी हिंदू धर्म की बुक्स हैं और जितने भी जो है वेद हैं, तमाम चीज़ों की जो तालीमात का जो निचोड़ है, जो उसका ब्रीफ आता है, वो यही आता है कि तुम एक इंसान हो और इंसान इसलिए हो कि तुम इंसान की भलाई चाहते हो, उसके बारे में अच्छा सोचते हो, उसको तकलीफ़ देने से रुकते हो, उसके काम आते हो, उसका दुख दर्द में उसमें शामिल होते हो. ये इंसान है और ये इंसानियत नवाजी है. और हमारा सर मुल्क तो ऐसा है कि अलग अलग चमन के फूल यहाँ खिलते हैं, हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं,
हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हमने इस मुल्क को अपने खून जिगर से सेंचा है, अपना खून बहाया है इसके आज़ादी में और इसको आज़ाद करने में। क्या कुछ नहीं हमने कुर्बानियाँ दी है। ये मुल्क हमारा है, इसकी मट्टी में हमारा खून शामिल है। क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब एकजुट होकर जो दुश्मनों के खिलाफ में लड़े थे, तो फिर जब हम सब वहाँ लड़े थे तो फिर हम अब आपस में क्यों लड़ते हैं? सही है, ये एक क्वेश्चन मार्क है जो मैं हर किसी को देना चाहता हूँ कि वो ज़रा इस पर भी सोचे और गौर करे और अपने दिल में हमदर्दी रखे तो और खैर खाई रखे। और कोई हरज नहीं है अगर आप लाउड स्पीकर की आवाज़ को थोड़ा कम कर दें, इससे कोई बहुत बड़ा क़यामत नहीं आ जाएंगी। और हट धर्मी ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि हमारा दीन तो ये है कि अगर आप किसी के साथ में वो उसको तकलीफ़ होती है, आप उसकी बात को मान लें और कुछ कम कर दें तो आपका पॉजिटिव असर उसके ऊपर जाएगा। लेकिन अगर वो कोई चीज़ कहता है और आप सीना तानते हैं तो इससे आपका ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे न सिर्फ लोगों का होगा बल्कि कम्युनिटी का भी होगा। सही आहे। मुस्लिम धर्मग्रंथामध्ये अशा पद्धतीचं काही आजांच्या बाबतीमध्ये काही लिहिलेलं आहे का, किंवा हे का उपयोगात आणायचे? पूर्वी तर लाऊडस्पीकर नव्हते, मात्र हे का कशामुळे उपयोगात यायला लागले आणि या संदर्भात काही लिहिलं आहे का? ये सर हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसको हम हदीस कहते हैं, ये वहाँ से साबित है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने नमाज के टाइमिंग को, पहले पुराने ज़माने में भी नमाज़ होती थी लेकिन पर्टिकुलर ये वर्डिंग नहीं थी, उसकी वर्डिंग दूसरी थी, इसी मीनिंग की थी लेकिन वर्डिंग दूसरी थी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वर्डिंग हमको सिखाई है, हमको दी है और ये कहा है कि ज़रा ऊंची, अब वो ज़माने में तो कोई ऐसी चीज़ थी नहीं मशीनरी, तो ये कहा है कि किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर अजान देना, इसलिए कि ऊंची जगह पर खड़े होंगे तो आवाज़ ज़रा दूर तक जाएगी। तो गोया उस टाइम का लाउड स्पीकर वो ऊंचाई था, ऊंची जगह थी। तो मतलब ये है कि ऊंची जगह का यूज़ यानी इस्तेमाल इस वजह से किया गया ताकि आवाज़ दूर तक जाए। अब आज की पीरियड में गाड़ियों ने, चहल पहल ने और इसने उसने हमारी जो है क्लाइमेक्स को, या बोलना चाहिए कि हमारे इस फिज़ा को ऐसा आवाज़ उसे भर दिया है कि अब कान पड़े आवाज़ नहीं आती। तो ठीक है, आप कानों तक आवाज़ पहुंचाइए लेकिन कानों ही तक आवाज़ पहुंचाइए, कानों के पर्दों को मत फाड़िए, ये मेरा बोलना है। जी जी काय केलं पाहिजे दोनही समाजातल्या लोकांनी की ह्या राजकारणाचे जे हे मुद्दे आहेत, राजकारणी लोकांचे जे हे मुद्दे सातत्यानं बाहेर येतात ते संपवण्यासाठी? सर ये असल में कैसा है कि हमारे पास में समझदार लोग हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी कम्युनिटी में कोई पढ़े लिखे समझदार तालीम याफ्ता लोग नहीं है, ऐसा नहीं है, हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पढ़े लिखे जो लोग हैं, समझदार जो लोग हैं, अक्लमंद जो लोग हैं, सूझबूझ रखने वाले जो लोग हैं, एक्सपीरियंस जो रखते हैं, सोसाइटी को, समाज को जिन्होंने देखा है, जो समाज में रहते हैं, बसते हैं, वो तो सब अच्छी बात कहते हैं और सब अच्छा ही चाहते हैं। मसला यहाँ आ जाता है कि आप कोई ख्याल ना करें और बुरा ना माने, जिसको हम सियासत कहते हैं, राजनीति कहते हैं, या कोई पार्टी लेवल से कोई बात आती है, वहाँ भी कुछ समझदार लोगों को रहना चाहिए। सब जज्बात में आने से के लोग और सबकी नज़र खाली वोटों पर, बैंक पर, कितने लोग मेरे साथ हैं, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसे कर दिया। अरे तुम कुछ मत करो, तुम खाली अपने अखलाक यानी जो आपके मोरल चीज़ें हैं उसको आप हाईलाइट करो, सब आपके गिरविदा बन जाएंगे। बिल्कुल ये भी नहीं कि ये मुसलमान है, कि ये हिंदू है, कि ये दलित है, कि ये सिख है, कि ये कौन है, नहीं, आपके मोरल पे सब मरेंगे। हमारे अखलाक ऐसे होने चाहिए कि लोग हमारी तरफ खींच के चले आए। धींगा मस्ती, धुआं, ये दादागिरी और ये चीज़ें एक शरीफ लोगों का काम नहीं है। राजनीति ठीक है, राजनीति करो, लेकिन राजनीति आप धर्म को तोड़ने, धर्म को बांटने, धर्म को तकसीम करने की खातिर राजनीति मत करो। राजनीति कहाँ नहीं होती है, होती है, हर जगह सियासत है। कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है सर कि जहाँ पर सियासत नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है? हर जगह है। मानना और बोलना ये है
कि आप राजनीति को राजनीति के स्टेज से करें, लेकिन राजनीति में दीन धर्म और किसी भी कम्युनिटी को कोई आप बुरा भला अमका ढमका ना बोलें, तो अपने आप में ये दुनिया और ये इंसान बहुत शांत हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब लोग शांत हो जाएंगे तो फिर राजनीति कैसी होगी? अब ये क्वेश्चन उठता है, इस क्वेश्चन का जवाब राजनीति करने वाले जाने और वही दें। हे होते डॉक्टर अब्दुल मदनी सर. त्यांचं एक मुख्य वाक्य होतं की धार्मिक प्रार्थना कानापर्यंत पोचवा, मात्र कानाचे पडदे फाटतील इथपर्यंत पोचू नका. हे त्यांचं वाक्य. जे जे धर्म लाऊडस्पीकरद्वारे आपली प्रार्थना करतात त्या प्रत्येकासाठीचं आहे. आणि या दोनही किंवा सर्व धर्मांनी, जे कोणी लाऊडस्पीकर धर्म वापरतात, या सर्व लोकांनी जर ऐकलं तर निश्चित भविष्यात अशा प्रकारचे मुद्दे राजकारणी लोकांना उरणार नाहीत. आणि त्यांचं आणखीन एक वाक्य महत्त्वाचं आहे, राजनीती अशी करा ज्यातून समाजामध्ये तेढ निर्माण होणार नाही. त्यामुळे पाहूयात की त्यांनी अगदी स्पष्ट म्हटलेलं आहे की भोंगे वापरले पाहिजेत, मात्र ते भोंगे वापरत असताना इतरांना त्रास देऊ नयेत किंवा इतरांना त्रास होईल अशा पद्धतीचे आवाज आपण करू नये. आणि हेच सर्व धर्म शिकवतात. कॅमेरामॅन मोहम्मद समीसह मी कृष्णा केंडे, एबीपी माझा, औरंगाबाद. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.